गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। तो पिछला क्लास के वीडियो में हम लोग पढ़े थे पॉइंटर एंड एरे, और उसमें हम लोग सीखे थे जिस तरह से पॉइंटर एड्रेस को रखता है उसी तरह एरे का जो नेम है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को रखता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है और एरे में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। स्ट्रिंग भी क्या है, एरे ही है, जो क्या रखता है, करेक्टर को रखता है। तो इसमें क्या है, बस करेक्टर डेटा आ गया और कंसेप्ट वही एरे का ही है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिए करेक्टर नेम और साइकिल ले रहे हैं, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 वैसे नहीं भी दे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कंपाइलर क्या कर लेता है, काउंट कर लेता है। अगर यहाँ नहीं दे फिर भी ये क्या है, सही है, क्योंकि कंपाइलर जो है इसको देख करके क्या कर लेता है, काउंट कर लेता है। और अगर दे भी दे तो दिक्कत नहीं है। कितना साइज है यहाँ पे, 6। तो क्या आ जाएगा, SAIGAL, और एक लास्ट में लग जाता है नल करेक्टर। हम लोग पढ़े हैं C++ में सेकंड चैप्टर में गेटिंग स्टार्टेड विथ C++ में हम बताए थे उसमें कि जब स्ट्रिंग डबल कोट मतलब जब करेक्टर जब डबल कोट से बंद होता है तो स्ट्रिंग हो जाता है, और उसमें स्ट्रिंग के लास्ट में क्या लग जाता है, नल करेक्टर। कहाँ पे, इन मेमोरी में। मीन्स स्ट्रिंग में एक लास्ट करेक्टर क्या लग जाता है, नल करेक्टर। और ये बताता है क्या, ये एंडिंग, स्ट्रिंग का क्या बताता है, एंडिंग। C++ ट्रीट्स स्ट्रिंग एज एन एरे ऑफ करेक्टर। C++ क्या ट्रीट करता है, ये जो स्ट्रिंग है इसको क्या ट्रीट करता है, एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स का SAIGAL अलग अलग करेक्टर्स का क्या एरे है, अलग अलग करेक्टर्स का क्या है, एरे है। इसका ग्रुपिंग है जो यहाँ दिखा रहे हैं, क्या, एरे ऑफ करेक्टर्स। एंड टर्मिनेटेड बाय नल करेक्टर, और टर्मिनेट किससे होता है, ये नल करेक्टर से। अंत में क्या लग जाता है, नल करेक्टर। इसमें भी सेम कंसेप्ट है। अगर इसका एड्रेस 100 माने और करेक्टर, ये जो करेक्टर है कितना बाइट से बढ़ता है, 1 बाइट से। कितना बाइट से बढ़ता है इसका एड्रेस, 1 बाइट से। इंटीजर का 2 बाइट से, फ्लोट का 4 बाइट से, क्योंकि ये जो साइज जो कंटेन करता है कितना बाइट, 1 बाइट, इसलिए 1 बाइट से इसका एड्रेस बढ़ता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे नेम लिखें, नेम का 0 घर, नेम का 0 घर, नेम का 1 घर। तो अगर हम यहाँ पे सी आउट, अगर हम नेम और 0 लिखे, इसका मतलब क्या दिखा रहा है, नेम का 0 घर का वैल्यू मतलब एस को। और अगर हम सी आउट एड्रेस नेम अगर 3 लिखे, मतलब नेम का 3 घर, नेम का 3 घर जो जी है इसका एड्रेस कितना दिखाएगा, 103। और अगर सी आउट नेम लिखते हैं तो ये भी क्या है, एरे है, ये भी क्या है, एरे है, ये भी क्या है, एरे का नेम है, ये भी क्या है, एरे का नेम। ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना रिप्रेजेंट करेगा, 100। तो ये जो नेम है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम एरे के जैसा। ये भी जिस तरह एरे का फर्स्ट एलिमेंट, एरे का जो नेम होता है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, उसको पॉइंट करता है, उसी तरह ये भी क्या कर रहा है, स्ट्रिंग पॉइंट कर रहा है। स्ट्रिंग का जो नेम है ये भी क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसको, एरे का फर्स्ट एलिमेंट का। तो आइए इसका प्रोग्राम को देखते हैं जो क्या कंटेन करेगा, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पॉइंटर बनाएंगे इसमें। एंगुलर ब्रैकेट ओपन iostream.h, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, हैशटैग इंक्लूड, एंगुलर ब्रैकेट ओपन conio.h, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, void main, ब्रेसेस ओपन क्लियर स्क्रीन फंक्शन सेमीकोलन। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहे हैं साइकिल, और एक पॉइंटर ले रहे हैं, करेक्टर पॉइंटर p। अब लूप चला रहे हैं,
P इक्वल टू नेम, अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि जो एरे का नाम होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को रखता है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को रखेगा। थोड़ा देखिए, तो यहाँ पे क्या एक एरे बनाया किस नाम से, नेम नाम से। कितना साइज है इसमें, 0 1 2 3 4 5, तो SAIGAL, क्लियर यहाँ तक। और इसका एड्रेस मान लिया फर्स्ट का कितना माने 100, कितना बाइट से बढ़ता है, 1 बाइट से, तो 101 102 103 104 105, कितना बाइट से बढ़ रहा है ये, 1 बाइट से। करेक्टर जो होता है उसका बाइट कितना होता है, साइज कितना होता है, 1 बाइट, इसलिए कितना बाइट से बढ़ रहा है, 1 बाइट से। और अभी तुरंत बताया था एरे का जो नेम होता है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को रखता है, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है, तो फर्स्ट ये जो यहाँ पे नेम है क्या है, एरे नेम है, आखिर एरे ही है ना। और ये क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब जो फर्स्ट सेल है उसका एड्रेस, तो कितना 100, तो 100 है इसका मान, तो P का मान कितना हो जाएगा 100, तो इसका मान कितना हो गया 100। और ये तब तक चलेगा जब तक नल नहीं आ जाए। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रिंग में, मेमोरी में क्या लग जाता है लास्ट में, नल कैरेक्टर। क्या लग जाता है, नल कैरेक्टर, P++। तो P का मान कितना 100, यहाँ कितना 100, और इस 100 पर वैल्यू क्या है, तो अभी तुरंत इसे, ये जो है पॉइंटर है, पॉइंटर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस साइन को क्या बोलते हैं, वैल्यूएट एड्रेस। वैल्यूएट एड्रेस, इस एड्रेस पर क्या वैल्यू है, तो 100 जो है एड्रेस, इस एड्रेस पर क्या वैल्यू है, तो वैल्यू कितना है S। और यहाँ बोल रहा है नॉट इक्वल टू नल, S नॉट इक्वल टू नल। क्या ये S नल के बराबर नहीं है, तो रियल में नल के बराबर नहीं है, मतलब ये तब तक चलेगा जब तक कहाँ पे नहीं पहुँच जाए, नल तक। तो ये जो P में वैल्यू कितना था 100, और 100 ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर वैल्यू कितना है, तो S, क्या है S। और यहाँ पूछ रहा है S नॉट इक्वल टू नल, S क्या नल के बराबर नहीं है, तो क्या है, सही है, मतलब अभी नल के बराबर नहीं है, मतलब अभी नल तक नहीं पहुंचा, अभी सही है, तो नीचे। तो P का मान कितना 100, इस 100 पर वैल्यू क्या है, इस 100 पर वैल्यू क्या है S। सी आउट करना मतलब मॉनिटर पे दिखाना है, तो क्या निकल जाएगा S। तो फर्स्ट के बाद कहाँ गए, सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद कहाँ जाएंगे 4, P++, मतलब P में एक वैल्यू बढ़ाना है। तो करेक्टर जो होता है, ये कैसा पॉइंटर है, करेक्टर का पॉइंटर, उसका एड्रेस कितना बाइट से बढ़ेगा, 1 बाइट से। तो P का मान कितना 100, तो कितना हो जाएगा 101, क्योंकि 100 मतलब क्या है, 1 बाइट से बढ़ता है, करेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, 1 बाइट से इसका मेमोरी एड्रेस बढ़ता है। 101, यहाँ कितना हो जाएगा 101। इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, तो 101 पर एड्रेस पर वैल्यू क्या है, A, क्या है A नॉट इक्वल टू नल, तो रियल में नल के बराबर नहीं है, A नल के बराबर नहीं है, क्या है, सही है, नीचे। तो अब कितना हो जाएगा 101, 101 जो है इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू उसको सी आउट करना है, मतलब उसको बाहर निकालना है, तो क्या निकल जाएगा पर A। अब कितना हो जाएगा 102, 102 पर वैल्यू क्या है, तो 102 पर वैल्यू क्या है, I का नल के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू नल नहीं है, क्या है, सही है, तो नीचे। तो कितना हो जाएगा 102, इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, तो इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है I। अब कितना हो जाएगा 103, कितना हो जाएगा 103, 103, 103 पर वैल्यू क्या है, तो 103 पर वैल्यू क्या है G, क्या नल के बराबर नहीं है, सही है, नल के बराबर नहीं है, क्या है, सही, नीचे। तो कितना हो गया 103, इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, तो इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है G। अब कितना हो जाएगा 104, 104 एड्रेस पर वैल्यू क्या है, 104 एड्रेस पर वैल्यू क्या है A, क्या नल के बराबर नहीं है, क्या है, सही, नीचे। तो 104, इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है A, जो भी वैल्यू उसको सी आउट करना था, यहाँ सी आउट करते हैं मॉनिटर पे। अब कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 105, इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, तो इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है L, क्या नल के बराबर नहीं है, सही है, नीचे। तो यहाँ पे क्या है 105 एड्रेस पर वैल्यू क्या है, तो L को क्या करना है, सी आउट करना है।
अब कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना 6 और यहाँ पे 106 में कितना है नल, कितना है नल 106 एड्रेस पर वैल्यू क्या है नल, नल नल के बराबर नहीं है, बराबर नहीं रहता तो सही है, क्या बराबर है तो गलत है, गलत है तो रुक जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखें, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। तो जिस तरह से पॉइंटर एंड एरे का कंसेप्ट था, एरे का फर्स्ट नेम फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को रखता था, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ये भी क्या स्ट्रिंग भी क्या है एरे ही है, ये भी क्या करता है इसका जो नेम होता है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को रखता है, उसको हम कहाँ पे रखें पी में और यहाँ रिपीट किए। बस यहाँ ध्यान देना है कि जो नॉर्मल जो होता है लूप उसमें हम लोग काउंटिंग पे चलते हैं और जो स्ट्रिंग का होता है ये तब तक चलता है जब तक मेरा नल नहीं आ जाए। तो ये तब तक चला जब तक नल नहीं आ गया, नल आ गया मतलब कंडीशन रॉन्ग हो गया। और इस तरह से हम स्ट्रिंग को लिए और यहाँ पॉइंटर का कंसेप्ट का यूज करते हुए क्या किए, जो भी स्ट्रिंग लिए उसको आउटपुट किए। थैंक्स।